हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो छह नंबर सवाल है 11.3 का, वहां से सोल्व करेंगे। और 6 नंबर सवाल में दोस्तों देखिए रखा है, एक समवृत्ताकार शंकु का आयतन दे रखा है। यानी एक समवृत्ताकार शंकु है जिसका आयतन दे रखा है 9856 सेंटीमीटर का क्यूब, और आधार का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हाइट ऑफ द कोन, यानी ऊंचाई निकालना है। यानी शंकु का हमें ऊंचाई निकालना है। और फिर क्या फाइंड करना है? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, और यहाँ पे क्या है? नॉर्मल ऊंचाई निकालनी है दोस्तों। जैसे शंकु होता है, शंकु क्या होता है? शंकु कुछ इस टाइप की एक आकृति होती है जिसको हम शंकु बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होती है? त्रिज्या होती है जिसको हम r से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? ऊंचाई होती है, नॉर्मल ऊंचाई, जिसको हम h बोलते हैं। और ये क्या होता है? स्लैंट है, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इस शंकु का जो आयतन है, यानी शंकु का जो आयतन है दे रखा है, यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर में दे रखा है दोस्तों 9856 दे रखा है। और जो व्यास है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं दोस्तों, डायमीटर कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। यानी जो व्यास है वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, r इक्वल टू 28 बटा हम 2 कर देंगे। यानी हमारा जो रेडियस डायमीटर है, जो व्यास है, उसका आधा ही त्रिज्या होता है। तो अगर मैं काटता हूँ इसको, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई दोस्तों? त्रिज्या आ गई। यानी यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल लिया है। और शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। और जो आयतन है वो आयतन दे रखा है 9856। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? जो पाई की वैल्यू है, क्वेश्चन के अंदर कुछ टेंशन नहीं है, तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है दोस्तों। मल्टीप्लाई r हमने क्या निकाला है? 14 निकाला है दोस्तों। तो हमें r की जगह पे क्या रखना है? 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h नहीं दे रखा था, हमें h ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 9856। अब हमें क्या करना है दोस्तों? 1/3 ऐसे रखना है, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 9856। अब हमें क्या करना है दोस्तों? अगर मैं 7 से काटता हूँ इसको, तो 7 गुना 14 हो जाएगा। और 22 का पहाड़ा अगर मैंने 2 बार पढ़ूँ तो कितना आ जाएगा? 44 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h, और अपॉन में कितना है? 3। और यहाँ पे क्या है? 9856। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो भाई दोस्तों अब 3 का मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करना है, और 1 का मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करना है। तो यहाँ पे क्या है? अगर मैं h को यहीं पे छोड़ देता हूँ तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9856 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 मल्टीप्लाई 14, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाली वैल्यू में, यानी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को दोस्तों हमें क्या करना है? सोल्व करना है बढ़िया से। फिर उसके बाद हमें क्या निकाल लेना है? h। तो h इक्वल टू क्या होगा? 9856 मल्टीप्लाई 3, और अपॉन में कितना दोस्तों? 44 मल्टीप्लाई 14। अब दोस्तों हमें कट कैसे करना है? हमें काटना है 2 से। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16। फिर हमें क्या करना है दोस्तों? 2 से कट करना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8। फिर हमें क्या करना है दोस्तों? 11 से कट करना है। 11 1 जा 11, बचा हमारे पास कितना? सॉरी 11 2 जा 22, बचा हमारे पास कितना दोस्तों? 2 26 हो गया। फिर 11 2 जा 22 हो गया, बचा 4, 11 4 जा 44 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से 2 से कट करना है।
तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर हमें क्या करना है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा कितना 4, 7 6 जा 12 हो जाएगा। और फिर 16 का हमें मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों 3 के साथ, यानी 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48। यानी जो हमारे पास जो h की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों, वो कितनी निकल के आ गई, 48 आ गई दोस्तों। यानी हम हमारे पास जो h की वैल्यू थी वो 14, सॉरी r की जो वैल्यू थी दोस्तों वो 14 थी, और h की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 48। यानी यहां से हमने हाइट निकाल लिया, यानी ऊंचाई निकाल लिया। ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों 48। यानी हाइट ऑफ द कोन कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से हाइट ऑफ द कोन कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ से त्रिज्या निकाला था, तो त्रिज्या कितना आया था दोस्तों 14 आया था। यहाँ से जो त्रिज्या हमारे पास वो 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, l स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं r का स्क्वायर करूं, इट मींस दोस्तों 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे 48 का स्क्वायर करना है, यानी h का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर। अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, यानी 14 मल्टीप्लाई 14 करूंगा तो कितना आएगा 196, यानी कि 14 मल्टीप्लाई में 14 करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 196 आ जाएगा। प्लस 48 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, अगर मैं 48 का आपस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 48 मल्टीप्लाई 48, 8 8 जा 64 हो जाएगा, और 8 4 जा 32 होगा। 32 में अगर मैं 6 जोड़ू तो कितना आ जाएगा दोस्तों 38 आ जाएगा। और अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करूंगा 32 आएगा, कैरी करूंगा मैं 3, 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करूंगा 16 आएगा, 16 में 3 ऐड कर दूंगा तो 119 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, कैरी करूंगा 1, 3 और 9 12 हो जाएगा, 12 में एक जोड़ दूंगा 13 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है, 1 में एक जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा दोस्तों 23, यानी 2304। यानी 48 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 2304 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 2304। अब इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना आपस में ऐड करना। 6 में 4 ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा, फिर 9 में 0 ऐड करूंगा तो 9 ही रहेगा, और एक कैरी जो हमने किया है वो ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। और 3 में 1 ऐड करूंगा तो 4 होगा, 4 में 1 ऐड कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, यानी 2500 l स्क्वायर। और यहाँ से अगर रूट हटे, स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लगे, यानी 2500 रूट में, और 2500 का क्या होता है दोस्तों 50 होता है, यानी 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 50 होता है। यानी कि हमने जो तिर्यक ऊंचाई निकाली है दोस्तों कितना निकाल लिया 50 निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, यानी शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल निकालना है। और शंकु के वक्र परिधि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो जो फॉर्मूला होता है शंकु के वक्र परिधि क्षेत्रफल का वो क्या होता है, यानी हमने एल भी निकाल लिया, एल कितना निकाला, एल निकाल लिया हमने दोस्तों कितना 50 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट कितनी है दोस्तों 48 सेंटीमीटर, और हमें हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी थी 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो वक्र परिधि क्षेत्रफल होता है, यानी सवाल का जो पार्ट नंबर 3 है इसमें शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल निकालना है, और शंकु का वक्र परिधि क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वक्र परिधि क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाई क्या करना है आर, और आर हमारे पास कितना है 14 है तो 40 ले लेना है, और एल हमने कितना निकाला दोस्तों 50, तो हमें यहाँ पे 50 रख लेना है। 7 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 50 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 बारी करूंगा तो 100 आ जाएगा, और 22 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22, और एक डबल जीरो लगा दूंगा तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं दोस्तों। अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना होता है, अगर हम आयतन निकालते हैं तब हमें मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब लिखना होता है दोस्तों। तो इसी के साथ जो हमारा सवाल नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है हमारा
इस अगले सवाल में क्या बोला है, इस सवाल के अंदर क्या बोला गया है साथियों, तो बोला गया 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज यानी एबीसी 12 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाना है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन निकालना हमें, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसको हम बी मान लेते हैं, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जो 12 सेंटीमीटर भुजा, यानी इसको हम 12 सेंटीमीटर भुजा मान लेते हैं और इसको हम 5 सेंटीमीटर भुजा मान लेते हैं और इसको हम 13 सेंटीमीटर भुजा मान लेते हैं। तो इसने बोला कि 12 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर क्या करना, हमें घुमाना है। यानी जो 12 सेंटीमीटर की जो भुजा है इसके चारों ओर हमें इसको घुमाना है, यानी बीसी को घुमा देना है। तो अगर हम बीसी को घुमाएंगे तो बीसी कुछ इतना ही आएगा, जितनी डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे एक सर्कल बनेगा यहाँ पे नीचे। तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो यानी कि ए वाली जो स्लैंट हाइट है और जो स्लैंट हाइट है दोनों क्या होगी दोस्तों, बराबर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं। और घूमेगा कैसे, कुछ ऐसे घूमेगा, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा, कुछ ऐसी सर्कल ड्रॉ होगा यहाँ पे, कुछ ऐसी सर्कल ड्रॉ होगा यहाँ पे। यानी कि हमने 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ इस त्रिभुज को क्या कर दिया, यानी कि बीसी को हमने घुमा दिया। तो कुछ इस टाइप से सर्कल ड्रॉ हो गया दोस्तों। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हमें पता चल गया कि जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर और जो स्लैंट हाइट है वो कितना है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। यानी एल कितना है 13 सेंटीमीटर और हमारे पास ऊंचाई कितनी दोस्तों, यानी 12 सेंटीमीटर। यानी 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, ऊंचाई है। तो 12 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमाना था तो हमने बीसी को 12 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमा दिया। यहाँ पे एक सर्कल बन गया और ये पूरी आकृति एक शंकु में कन्वर्ट हो गई दोस्तों। तो हमें पता चल गया यहाँ पे ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है और यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। फिर हमसे क्या पूछा है, ठोस का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो हमें लिखना है यहाँ पे कि ठोस का जो आयतन है, यानी ठोस का आयतन बराबर में क्या होगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई की जगह पे हमें कुछ भी नहीं रखना है, ऐसे ही छोड़ देना है। जो आर स्क्वायर है दोस्तों, आर कितना है हमारे पास 5 है, तो हमें 5 का स्क्वायर कर देना है। मल्टीप्लाई हमारे पास एच कितना है दोस्तों, हमारे पास एच 12 है, तो हमें 12 ले लेना है यहाँ पे। अगर मैं 3 से कट करता हूं तो 3 4 12 हो जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 4 है। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 25 बारी करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 100 और 100 यहाँ पे 100 पाई सेंटीमीटर का क्यूब हमारे पास क्या आ गया, आयतन निकल के आ गया। किसका, 12 नंबर सवाल में जो ठोस का जो आयतन निकालने के लिए बोला था वो हमने आयतन निकाल लिया दोस्तों। अब इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला सवाल है यानी सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या बोला है दोस्तों, सवाल नंबर 8 में बोला है कि उपरोक्त प्रश्न यानी 7वें त्रिभुज एबीसी जो बना है, जो था त्रिभुज, उसमें क्या है, अब क्या करना है 5 सेंटीमीटर की चारों ओर घुमाना है। यानी कि जो 7वें सवाल के अंदर हमने 12 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाया था, अब क्या करना हमें किसके चारों ओर घुमाना है, 5 सेंटीमीटर भुजा के चारों तरफ घुमाना है। यानी कि हमने एक त्रिभुज बनाया था पहली आकृति में, कुछ ऐसे ही त्रिभुज बना हुआ था। यानी 12 सेंटीमीटर ये ऊंचाई थी, 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई थी और ये 5 सेंटीमीटर ये वाली लाइन थी। यानी यहाँ पे एक समकोण था, यानी बी था यहाँ पे ए था और यहाँ पे सी था। अब बोला है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाना है। अगर हम 5 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर अगर मैं घुमाता हूं तो जो हमारा यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हो, तिर्यक ऊंचाई हमारी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं करेंगे तिर्यक ऊंचाई में हम। अब हम क्या करेंगे, इसको यानी 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को हम क्या करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे तो कुछ ऐसी आकृति कन्वर्ट हो जाएगी, एक ऐसी आकृति बन जाएगी जो शंकु के आकार की है। यानी कि 12 सेंटीमीटर भुजा को हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा के चारों हम क्या कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हुआ और एक ट्रायंगल था, तो यहाँ से सर्कल और ट्रायंगल को मिला करके दोस्तों एक शंकु बन गया। अब इसमें क्या, अब ये हाइट हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो हाइट है अब कितना हो गया
5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ घुमाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट आ गई दोस्तों 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो तिर्यक ऊंचाई है, जो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। और हमारे पास दोस्तों जो त्रिज्या है वो कितनी है, क्योंकि हमने 12 सेंटीमीटर भुजा को चारों तरफ घुमाया है, यानी एक सर्कल बनाया है। तो जिस भुजा को हम चारों तरफ घुमाएंगे वही हमारी त्रिज्या होगी दोस्तों। यानी हमारे पास जो त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब यहां से इस ठोस का, यानी इस ठोस का जो आयतन होगा क्या होगा, यानी ठोस का आयतन, फॉर्मूला वही होगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह हमें 22/7 रख लेना है दोस्तों, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या लेना है दोस्तों, हमें 12 का स्क्वायर कर लेना है, यानी 12 का स्क्वायर कर लेना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई जो हमारे पास h है वो कितना है, 5 है। और पाई की दोस्तों हमें वैल्यू नहीं रखना, हमें पाई को पाई के फॉर्म में रखना है, पाई को पाई रहने देना है ताकि कैलकुलेशन हमारी ज्यादा बड़ी ना हो। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई के साथ करूंगा तो पाई/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर मैं 12 को हमें 2 बारी खोलना है, और यहाँ पे 5 अगर मैं 3 से इसको कट करूंगा दोस्तों तो 4 आ जाएगा, यानी 3 1 3 और 3 12 हो जाएगा। और मैं 4 का मल्टीप्लाई 5 बारी करता हूँ तो दोस्तों कितना आ जाएगा, कितना आएगा, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 4 बारी करूँ तो 20 आएगा। और 20 का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है दोस्तों, 12 के साथ कर देना है। और 12 का मल्टीप्लाई 2 बारी करूंगा कितना आएगा, 24, 24 के आगे हमें एक जीरो लगा देना, यानी कि 240। और यहाँ पे क्या दोस्तों, पाई है, यानी 240 पाई आ गया। यानी पहले सवाल में हमारा जो आयतन था 100 पाई आया था दोस्तों, और दूसरे सवाल के अंदर यानी सवाल नंबर 8 में जो हमारा आयतन आया है वो 240 पाई आया है। तो इसने बोला है प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में जो दोनों आयतन मिला है ना दोस्तों, उसका हमें अनुपात निकालना है। यानी कि हमें अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो हमें लिखना होगा दोनों ठोसों का अनुपात, यानी ठोसों का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी ठोसों का अनुपात, यानी हमने पहले सवाल में कितना निकाला है, 100 पाई आयतन निकाला था, और दूसरे सवाल में हमारा कितना आया है, 240 पाई आया है। तो पाई पाई से कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 2 5 या 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 या 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 5 जो हमारा 12 है दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ सवाल नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। अब सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ना है, यानी लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। इस सवाल के अंदर क्या बोला है दोस्तों, गेहूं का एक ढेर एक शंकु के रूप का होता है, यानी गेहूं का कोई ढेर है जो उसका आकार कैसा है, शंकु के आकार का है दोस्तों, जिसका व्यास दे रखा है 10.5 मीटर दे रखा है, और ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है दोस्तों। तो इसका हमें आयतन निकालना है, और ढेर को बारिश से बचाने के लिए कैनवस से ढकना भी है, यानी ढेर को, यानी गेहूं के ढेर को हमें बारिश से बचाना है, और बारिश से बचाने के लिए हमें किससे ढकना है, कैनवस से। तो उस कैनवस के लिए हमें क्या करना है, यानी कैनवस का क्षेत्रफल भी निकालना है दोस्तों। तो अब यहाँ से क्या है, हमें सबसे पहले शंकु का आयतन निकालना है, यानी कुछ गेहूं का जो ढेर है, गेहूं का जो ढेर है साथियों कुछ इस टाइप का है, यानी एक शंकु के आकार का गेहूं का ढेर है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है, त्रिज्या है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर कितना दे रखा है दोस्तों, 10.5 मीटर दे रखा है। और यहाँ पे जो ऊंचाई है, ये जो नॉर्मल ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, 3 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर को अगर हम क्या करते हैं, रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे r = 10.5/2 कर देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 10 लगा लेंगे, क्योंकि एक डिजिट के बाद दशमलव है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105/20। अगर मैं इस वैल्यू को काटता हूँ 5 से, तो 5 और 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 एक कम 5, यानी 21/4 हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आयतन। यहां से मैं निकालूंगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर में क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी दोस्तों, 22/7 ले लेनी है,
आर स्क्वायर मीन दोस्तों 21/4 का स्क्वायर कर लेना है, यानी 21/4 का स्क्वायर कर लेना है, मल्टीप्लाई जो h है हमारे पास, h 3 है, यहाँ पे हमें 3 लिख लेना है दोस्तों। अगर मैं 3 से इसको कट कर दूं तो 1 टाइम जाएगा, तो 22/7 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 21/4 करेंगे तो 3, अगर मैं 7 से काटूं 7 हो जाए, 7 और 7 3 जाए दोस्तों 21 हो जाएगा। अगर मैं 2 से कट करता हूं दोस्तों तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों, यानी 11 3 33 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में कितना 8। अब हमें क्या कर देना दोस्तों, इन वैल्यू को हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और 8 से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना दोस्तों। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं 33 का मल्टीप्लाई 21 बारी करता हूं तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 9 6 अपॉन में कितना दोस्तों 8। अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो कितना हमारे पास आंसर आएगा, यानी 8 डिवाइड जा कितना 693, तो 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कितना 69 है, 69 नहीं आएगा लेकिन कितना आएगा 8 8 64 आ जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पे 64 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 काटा, फिर यहाँ पे 53, फिर 8 8 64 होगा, ज्यादा हो गया, 8 7 56 भी ज्यादा हो गया, 8 6 48 हो जाएगा, यानी 8 6 48, 3 में से 8 नहीं जाएगा, इसमें कैरी करेंगे 13, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 5, 8 5 कितना होता है 13, तो 5 बच गया और यहाँ पे काटा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना 8 6 48 हो जाएगा, फिर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 2, दशमलव लगा होगा तो 8 दूना 16। तो हमारे पास जो आंसर आया, फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, कितना आया 8662 मीटर में था दोस्तों, तो मीटर क्यूब आ गया दोस्तों। यानी हमारा जो पहला पार्ट था सवाल का, यानी आयतन हमने निकाल लिया। अब हमें शंकु, अब हमें ढेर को, यानी जो गेहूं का ढेर है उसको बारिश से बचाने के लिए हमें कैनवस का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल निकालने के लिए एल की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। जो एल होता है, एल निकलता कैसे है, यानी एल को हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे शंकु यानी ढेर का, यानी ढेर कैनवस का, यानी कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, पाई आर एल होगा, क्योंकि हमें इस एल की जरूरत है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है, और हमारे सवाल में तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, यानी कि इस एच का जो स्क्वायर होगा प्लस में इस आर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, एल के स्क्वायर के। तो हमारे पास दोस्तों जो आर स्क्वायर है वो कितना दे रखा है, यानी आर की जो वैल्यू है 21 बटा कितनी है दोस्तों 4, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस एच का स्क्वायर करेंगे, एच कितना है यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो यहाँ पे कितना निकल गया, 21 का स्क्वायर करता दोस्तों, यानी 21 मल्टीप्लाई 21 करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 441 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों मैं तो कितना आ जाएगा 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर मैं 16 और 1 का कैरी एलसीएम लूंगा तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 441 मल्टीप्लाई 16 को 16 में डिवाइड करूंगा, यानी अपने एलसीएम में अगर इस नीचे वाले से डिवाइड करता हूं दोस्तों तो 1 आएगा, और 1 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ 16 में तो 16 आएगा, और 16 से हमें इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, यानी 441 का एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 रहेगा, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 16 बारी करेंगे तो 144 हो जाएगा दोस्तों, और अपॉन में कितना है 16। इन दोनों वैल्यू को अगर मैं जोड़ता हूँ, 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 में 4 जोड़ूंगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 16, यानी 585 अपॉन 16 हो गया दोस्तों क्या, एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे रूट लगा देना पड़ेगा, यानी कि 585 अपॉन कितना 585 अपॉन में 16, यानी 585 अपॉन कितना दोस्तों 16, यानी हमारे पास जो तिर्यक ऊंचाई थी दोस्तों
कुछ इतना निकल गया, हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, 585 का प्राइम फैक्टर लेना पड़ेगा। तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है तो हमें 5 से काटना है। अगर मैं 5 से काटूंगा दोस्तों, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5 होगा, हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 3, और यहाँ पे 35 हो गया, 5 7 जा 35। फिर इसको हमें किससे काटना है, इन वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐड करने में दोस्तों 9 आ रहा है, और 9 जो होता है 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से काटने का क्या रूल होता है दोस्तों, जो हमारे पास जो नंबर है उसको हम ऐड करेंगे। इन नंबरों को ऐड करने के बाद अगर वो वैल्यू 3 से कट जाती है, इट मींस 117 3 से कट जाएगा दोस्तों, यानी 1 और 1 मिलके 2, और 2 में 7 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 जो है 3 के टेबल में आता है। इट मींस ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 बचा 2, 3 9 जा 27, फिर ये वैल्यू भी 3 से कटेगी, 3 से काटूंगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर इसको मैं 13 से काट दूंगा दोस्तों 1, यानी कि मैं 585 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ पे 16 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 रूट के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, इसका पेयर बन गया, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 का पेयर बन गया, तो रूट से बाहर आ गया, पेयर किसका नहीं बना, 13 और 5 का, 13 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 4 का पेयर बन गया, तो यहाँ से 4 भी बाहर आ जाएगा, यानी हमारे पास जो L की वैल्यू आई 3√65/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकाल लेना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, पाई RL होता है, तो पाई की जगह हमें 22/7 रखना है, मल्टीप्लाई R हमारे पास कितना है दोस्तों, हमारे पास 21/4 है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे 21/4 हमारे पास क्या है, R है, और हमारे पास जो L है, L हमने कितना निकाला दोस्तों, 3 रूट के अंदर 65, और अपॉन में कितना है यहाँ पे 4 है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर मैं 3 से 7 से कट करता हूं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 का इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 9√65, फिर मल्टीप्लाई 22, और यहाँ पे कितना दोस्तों 16, यानी 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ जाएगा। फिर अब हमें यहाँ पे क्या कर देना दोस्तों, 9 का मल्टीप्लाई हमें 22 वाली करना है, यानी 9 दूना 18 है, यानी कि 22 का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ कर देना है, इस 9 के साथ कर देना है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, कैरी करूंगा 1, 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, यानी कि 198, यानी 198 आ गया, रूट में 65, अपॉन में कितना है यहाँ पे 16। अगर मैं काट के छोटा करता हूं तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18, तो हमारे पास जो आंसर आ गया दोस्तों 99 रूट में 65, और अपॉन में कितना आ गया 8, मीटर में वैल्यू है तो मीटर में स्क्वायर लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर था दोस्तों, यानी कैनवास का जो क्षेत्रफल निकल के आ गया दोस्तों, कुछ इतना निकल के आ गया, और शंकु के ढेर का जो हमने आयतन निकाला था दोस्तों, तो कुछ अलग आया था आयतन। तो आयतन और हमने क्षेत्रफल, इस सवाल में दोनों पूछा था, आयतन और क्षेत्रफल हमने दोनों निकाल लिया। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा सवाल था वो कंप्लीट होता है, यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। तो आपको आराम से वीडियो को प्रॉपर देखना है, तो धन्यवाद दोस्तों।